लिख रहा हूँ मैं अंजाम, कल इसका आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। नमस्कार सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं शशि सिंह फिर से एक नया ब्लॉग लेके मैं कुंवर भगवान सिंह की हिस्ट्री के बारे में बताती चलती हूँ और उनकी वंशावली के बारे में भी बता रही हूँ। जो पहले मैं वंशावली में बता चुकी हूँ और फिर से मैं 3 पीढ़ियों के बारे में बताऊँगी और उनकी हिस्ट्री के साथ में उनकी वंशावली लेकर चलना इसलिए ठीक है क्योंकि उन्होंने वंशावली में लगभग सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, लेके गदर के ज़माने से। तो इसलिए मैं बताती चलती हूँ कौन कौन से जो ठाकुर हुए हैं जिन्होंने कहाँ कहाँ राज्य किया है। तो उसके बाद में हुए हैं धौकल सिंह, ठाकुर त्रिलोक सिंह और ठाकुर हुलास सिंह। ठाकुर धौकल सिंह, ठाकुर त्रिलोक सिंह के कोई पुत्र नहीं था। हुलास सिंह के 3 पुत्र थे जिनका नाम था ठाकुर भूप सिंह, ठाकुर पूरन सिंह और ठाकुर खान सिंह। लड़कियों का वंशावली में नहीं दिया गया है। अगर वंशावली लड़कियां होंगी तो उनके बारे में नहीं बताया गया है। एक ठाकुर खान सिंह के 1 पुत्र थे गुलाब सिंह। भूप सिंह के 2 पुत्र थे ठाकुर हीरा सिंह, ठाकुर बलदेव सिंह। ये अब बलदेव सिंह के बाद में आते आते ठाकुर हीरा सिंह के ज़माने से राजा कहने शुरू हो गया था। वो राज करने लगे थे, मतलब वो राजा उनके आगे राजा लगने लगा था। तो अब कहते हैं कि ठाकुर हीरा सिंह के 2 पुत्र थे ठाकुर नरसिंह सिंह, ठाकुर लाखन सिंह। और बलदेव सिंह के भी 2 पुत्र थे जिनका नाम था ठाकुर शिवदास सिंह, ठाकुर तारा सिंह। अब उनके कोई पुत्रियां थीं, उनके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे पता है कि इन पीढ़ियों में पुत्रियां थीं। अब मैं ये भी बताऊंगी, पुत्रियों के बारे में भी मैं कुछ बताऊंगी। उसके बाद में बताया जाता है कि ठाकुर हीरा सिंह जो थे 1857 में गदर में उन्होंने हिस्सेदारी की। गदर में वो थे, भाग लिया उन्होंने। और उसके बाद में 3 साल तक स्वतंत्र रूप से बीसलपुर के तहसील में उन्होंने राज्य किया। ये कटेरिया राजवंश के जो लोग थे उन्होंने उनका उस टाइम बहुत वर्चस्व था और बीसलपुर में उन्होंने 3 साल तक स्वतंत्र होके ठाकुर हीरा सिंह ने कार्यभार संभाला था। उसके बाद बताया जाता है कि सब कुछ शांत रहा। उसके बाद कोई किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उससे पहले भी मैंने बता चुके हैं किस किस ने कहाँ कहाँ जो भी भाग लिया था, मैं बता चुकी हूँ। और इसके बाद बताया जाता है सब कुछ शांत रहा, परंतु जब राजा बोले जाने लगे तो राजा भूप सिंह के राज्य में, राजा भूप सिंह के राज्य में हलचलें हुई, काफ़ी हलचलें हुई, काफ़ी कार्य किए गए, काफ़ी लोग बसाए गए और मतलब जो भी पहले उजड़ गया था सब कुछ एकदम ठीक किया गया। उसको कहते हैं कि गांव में कुएं खुदवाए गए, ताल तलैया बनवाए गए और खेतों को सुचारू रूप से सही किया गया और गांव में बाहर से नौकर चाकर बसाए गए। उनके राज्य में बताते हैं कि ठाकुर भूप सिंह के राज्य में वो अपने सभी जो भी उनकी प्रजा थी सबके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते थे और सभी की सहायता करते थे और गरीबों को अपने साथ में लेके ही चलते थे। और उनकी प्रजा, ठाकुर भूप सिंह जो थे उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। प्रजा हर प्रकार से वो उनकी रक्षा करते थे और उन्होंने मतलब कोई भी ठाकुर वाला काम उस टाइम कहते हैं कि ये किया वो किया, उस तरीके से कोई और कार्य नहीं किया गया, लेकिन ये था कि उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक किया। और इनके देहांत के बाद
जब इनका देहांत हो गया तो उसके बाद राज्य की जो बागडोर थी वो ठाकुर हीरा सिंह ने संभाली। वो राजा बोले जाने लगे। उसके बाद में इनका राज्य, जब इनके देहांत के बाद में उन्होंने सारी बागडोर संभाली। और ये कटेरिया राजवंश को आगे इनके बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन किसके पुत्र थे। 3 पीढ़ियों के बारे में मैं आगे उसमें ब्लॉग में बताऊंगी। बस आज इतना। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मैं आगे और ब्लॉग लेके उनके बारे में बताऊंगी।